गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो एनसीसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पे रहेगा। सो जो स्कूल में और कॉलेज में दोनों में एनसीसी होती है, मैं आपको बताऊंगी। जब मेरे पास स्कूल में जब एनसीसी थी, 8th और 9th 2 ईयर के लिए होती है ये। तो मैंने जब 8th में जब एनसीसी ली तो उसमें तो सब पहले क्लासेस वगैरह लगती थी, उसमें बताया गया, ड्रिल वगैरह हुई थी, ये सब था। और लेकिन जब हम 9th में हुए तो 9th क्लास से कैंप स्टार्ट हो गए थे। कैंप के बारे में उस टाइम तो इतनी नॉलेज नहीं थी हमें, बट जब जून में जब हमारा कैंप लगा था, मैंने टीएससी कैंप लगाया गाइस। टीएससी कैंप में मैंने फायरिंग का लगाया है। और सबसे पहले मैंने ये कैंप A few moments later. रेवाड़ी में लगाया था। रेवाड़ी में पर कैंप जो होते हैं वो 10 days के होते हैं। जब मेरे पास उसका सर्टिफिकेट भी है, एक सेकेंड, आई विल शो यू। देखो गाइस, ये सर्टिफिकेट मिला था मुझे रेवाड़ी में जब मैंने फर्स्ट कैंप अपना अटेंड किया था। तो गाइस, कैंप लगाने में सच में बहुत मज़े आते हैं सभी फ्रेंड्स के साथ, और जो अलग अलग कॉलेजेस स्कूल के बच्चे होते हैं साथ में। और उस टाइम जब हम स्कूल में थे तब हमने ये वाला कैंप अटेंड किया था, बहुत अच्छा रहा था। और फिर जब कैंप लगाने के बाद एक दिन में उसका रिजल्ट आ जाता है कि बच्चे आगे वाले कैंप में जाएंगे या फिर उनका हो गया इतने में ही। तो फिर जब रिज़ल्ट आया तब उसमें नेक्स्ट कैंप में भी मेरा नेम था तब। और फिर वो नेक्स्ट कैंप 2-3 दिन के बाद होता है, वो लगाया, वो था रोहतक का। रोहतक का भी है। रोहतक में जब मैंने 10 days का कैंप अटेंड किया तब मुझे ये वाला सर्टिफिकेट मिला। और फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट कैंप पर लगाया मैंने, झज्जर में लगाया था वो कैंप। झज्जर में कैंप लगाने के बाद मुझे ये वाला सर्टिफिकेट मिला, ये भी 10 days का ही था। और इसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था रूपनगर के लिए। फिर मैंने रूपनगर में भी 10 days का कैंप लगाया और उधर ये वाला सर्टिफिकेट मिला। सच में रूपनगर कैंप था ना, जो पहले वाले कैंप से मतलब ज़्यादा अच्छा था। उधर का खाना पीना भी अच्छा था, रहने का भी अच्छा था, मतलब एकदम परफेक्ट था रूपनगर का कैंप। फिर इसके बाद एक जो स्कूल टाइम में जब हम होते हैं, एनसीसी होती है हमारे पास, तब हमें ए सर्टिफिकेट मिलता है। उसके लिए फिर मैंने और कैंप लगाया, वो उधर था हिसार के टीटीबीएस स्कूल में, जिधर ये वाला सर्टिफिकेट मिला। ये जो कैंप होता है ए सर्टिफिकेट का, वो जिन बच्चों के पास स्कूल में एनसीसी होती है वो सब साथ में अटेंड करते हैं, क्योंकि ये जो कैंप होता है कॉमन कैंप होता है सभी के लिए। जो एक मेन कैंप होता है ए सर्टिफिकेट वाले बच्चों को, ठीक है। और फिर उधर उस स्कूल में 30 कॉलेजेस एंड स्कूल के बच्चे आए हुए थे। फायरिंग कंपटीशन हुआ था सबका, जिधर मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी फायरिंग में। सच में उधर फिर मुझे सीओ सर से मेडल मिला था, लेकिन मेडल अभी जो है वो बैग में रखा हुआ, बैग मुझे मिल नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाती। और फिर मैं कॉलेज में हो गई, कॉलेज में जाने बाद भी मुझे मतलब मैं एनसीसी कॉलेज में भी। और आपको मैं पहले दिखा देती हूँ कि ए सर्टिफिकेट का जो कैसा होता है। ये देखो, ये ए सर्टिफिकेट है जो मुझे स्कूल टाइम में मिला था। और कॉलेज में गई उस टाइम पे, कॉलेज में एनसीसी इंटरव्यूज़ चल रहे थे, तो मैंने जाके इंटरव्यू दिया हमारे सीनियर्स को। तो उन्होंने मेरे मतलब पूछा नाम वगैरह, सिंपल मतलब कि इंट्रोडक्शन हुआ। और फिर उनको मैंने अपने इंट्रोडक्शन बताया कि मैं टीएससी कैंप भी अटेंड कर चुकी हूँ और मेरे पास ए सर्टिफिकेट भी है। तो उन्होंने मेरा नाम जो है हाईलाइट कर दिया था कि मतलब एनसीसी तो मतलब फाइनल है, मिल जाएगी। और फिर कुछ टाइम बाद यूनिट से सर एंड मैम आए थे, उन्होंने सब बच्चों का फिज़िकल चेक किया और टेस्ट हुआ। तो उसमें भी सब एकदम परफेक्ट रहा सब बच्चों का। और जिन बच्चे, कुछ बच्चों को तो मिल गई थी और कुछ रह गए थे। बाकी
लास्ट में जब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको मिल जाती है और किसी रीज़न की वजह से उनको एनसीसी छोड़नी पड़ जाती है, इसीलिए कुछ रिजर्व सीट्स रह गई थी जब बच्चे मतलब इंटरेस्टेड थे और फिर उनको मिल जाती है लास्ट में एनसीसी, एक दो सीट जब खाली रहती है। तो फिर अब तो फर्स्ट ईयर में जब हम थे तो उसमें तो वही क्लासेस वगैरह लगती है, ड्रिल होती है, 2-3 घंटे क्लास लगती है इनकी एनसीसी की। और फिर जब हम सेकंड ईयर में हो जाते हैं उस टाइम हमें भी सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन उससे पहले कैंप अटेंड करना पड़ता है बी सर्टिफिकेट के लिए, जो कि सबके लिए कॉमन कैंप होता है। और उसमें जिन के पास एनसीसी होती है, जिन बच्चों के पास, वो सब अटेंड करते हैं। सेम प्रोसीजर रहता है जैसा कि स्कूल में था वैसा ही कॉलेज में है। उसके लिए फिर कैंप अटेंड करते हैं, फिर बी सर्टिफिकेट मिलता है। और फिर जब हम उसमें थर्ड ईयर में हो जाते हैं फिर उसके लिए सी सर्टिफिकेट की तैयारी करनी पड़ती है। उसके लिए वही सेम मतलब थर्ड ईयर में भी एक कैंप लगाना पड़ता है सभी को साथ में। लेकिन एक जो कैंप होते हैं, जो आरडीसी कैंप होते हैं, टीएससी कैंप होते हैं, और भी बहुत सारे कैंप होते हैं, एनसीसी में एडवेंचर कैंप होते हैं, तो उनके लिए तो के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट मैंने तो ये एनसीसी मतलब कॉलेज में मेरा कुछ इतना था नहीं मैं लूँ एनसीसी, क्योंकि क्लास का ही मतलब कॉलेज का इतना काम हो जाता था। बट मुझे ये था कि इस बार मेरे पास लास्ट चांस है टीएससी कैंप पूरा लगाने का, क्योंकि स्कूल टाइम में मैं नहीं लगा पाई थी, मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे बीच में, मुझे छोड़ कर आना पड़ा वो कैंप। इसीलिए मैं सोच रखा कि अब मुझे एग्ज़ाम रह भी जाए ना तो कोई बात नहीं, बट कैंप मेरे को इस बार लगाना है टीएससी, इसीलिए मैंने एनसीसी लिए कॉलेज में। तो अब मैं सेकंड ईयर में हो चुकी हूँ, तो कैंप स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब जून में लगेगा वो कैंप, टीएससी कैंप। इसके लिए मैं मतलब चाहती हूँ कि मेरा कैंप लगे, ये वाला मुझे पूरा करना है ये वाला कैंप इस बार, क्योंकि दिल्ली तक का होता है लास्ट। सारे जो बीच में 5-6 कैंप आते हैं, लास्ट वाला जो होता है दिल्ली का होता है, वो 1 मंथ का होता है। उसके लिए उसके लिए मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी कॉलेज में इंटरव्यू हुआ था, उसका व्लॉग भी मैंने डाल रखा है, आप देख लेना। तो उसमें तो मेरा मतलब ठीक हो गया था इंटरव्यू। आगे यूनिट की साइड से जब मैम सर सेलेक्ट करेंगे तो जाएंगे, देखते हैं कि क्या क्या होता है। बाकी जब मैं कैंप में जाऊंगी तो वहाँ के व्लॉग्स आपको अगर मैं टीएससी कैंप के लिए सिलेक्ट हो गई तो उधर के व्लॉग्स आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगे। तो गाइज एनसीसी की ये बुक होती है एबीसी तीनों सर्टिफिकेट्स में, जिसमें ये बेसिक नॉलेज दी होती है एनसीसी की। आप अगर आप लेना चाहो तो ये मतलब कैंट से या फिर एनसीसी की कोई भी शॉप हो वहाँ से आप इजीली इसको ले सकते हैं।